हेलो गाइस, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम किरण के 8900+ एडिशन से टाइम एंड डिस्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। आइए फर्दर टाइप थर्ड से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है। यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो ट्रेन को 7 मिनट से मिस कर देता है, लेकिन जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है ट्रेन के आने से। तो व्यक्ति के द्वारा स्टेशन तक क्या दूरी तय की गई है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज को मैं सीधी भाषा में, सरल भाषा में समझाऊं तो एक स्टेशन है और व्यक्ति का ये मान लो घर है। ट्रेन यहाँ से रवाना होती है, एक निश्चित समय से ट्रेन यहाँ से रवाना होती है। एक कोई निश्चित समय रहा होगा जब यहाँ से ट्रेन रवाना होती है। व्यक्ति जब यहाँ से अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 7 मिनट की देरी से पहुंचता है। 7 मिनट की देरी से पहुंचता है। ट्रेन 7 मिनट पहले ही निकल जाती है। लेकिन व्यक्ति जब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो ट्रेन आती नहीं है, ट्रेन निकलती नहीं, उससे 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। लेट बिफोर वाले जो क्वेश्चन हमने जितने भी कराए हैं उसी तरह के क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज की वेरिएशन, बाकी सारा क्वेश्चन वही है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए मैंने आपको डिटेल भी बताई है, शॉर्ट तरीका भी बताया है। मैं आपको बार बार कहता रहता हूं कि अगर डिस्टेंस बराबर तय की जाए तो आपके द्वारा जो बार बार स्पीड यूज की जा रही है उसके माध्यम से आप डिस्टेंस एज्यूम कर सकते हैं। मैं पुनः कहता हूं कि यदि बार बार समान डिस्टेंस तय की जा रही है तो आप जो स्पीड यूज कर रहे हैं उसके माध्यम से डिस्टेंस एज्यूम कर सकते हैं। एज्यूम कर सकते हैं, वो कभी रियल नहीं होगी। रियल हम कैसे निकालते हैं आइए मैं बताता हूं कि जब व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया है तो 7 मिनट लेट। जब व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया है तो व्यक्ति 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, बिफोर। नॉट दैट, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे स्पीड के माध्यम से क्या एज्यूम कर सकते हैं, डिस्टेंस एज्यूम कर सकते हैं। तो 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 30 किलोमीटर। लेट व्यक्ति के घर से स्टेशन के बीच की दूरी 30 किलोमीटर रही होगी। अगर 30 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला जाए, तय किया जाए तो 6 घंटे लगेंगे स्टेशन तक पहुंचने में। अगर 30 किलोमीटर की दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला जाए तो कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे लगेंगे। यहां पर पहले स्टेप में 6 घंटे लग रहे हैं, अब 5 घंटे लग रहे हैं। पहले से अब कितना कम समय लग रहा है? दूसरी बार जब गए हैं तो पहले के कंपैरिजन में कितना कम समय लग रहा है? 1 घंटे का अंतर। और यहां पर कैसे अंतर निकालते हैं? मैं कहता हूं लेट लेट माइनस लेट बिफोर प्लस बिफोर लेट प्लस बिफोर बिफोर माइनस। तो यहां पर अपना अंतर निकाल सकते हैं। तो जो कितना देखने को मिलेगा? 12 मिनट देखने को मिलेगा। 1 बराबर 12/60 घंटे का अंतर है, क्योंकि हमने जो अंतर निकालना है यहाँ पर 1 मिनट में और हमने जो डाटा एज्यूम किया वो किसमें? घंटे में। तो घंटे के बराबर रखेंगे। तो 1 घंटे का अंतर है तो रियलिटी में 12/60 का अंतर है। अरे हमने 30 किलोमीटर दूरी एज्यूम की है, रियलिटी में है कितनी? 1 घंटे का अंतर है तो रियलिटी में कितने का अंतर है? 12/60 घंटे का अंतर है। 30 किलोमीटर दूरी अगर हमने एज्यूम की है तो रियलिटी में दूरी है कितनी? तो जो था उसका डिवाइड, 1 का डिवाइड देंगे तो नो इफेक्ट, और जो था चाहिए उसका मल्टीप्लाई। 30 से 60 को काटेंगे तो 2 टाइम्स कटेगा और 12 को 2 से काटेंगे तो 6 किलोमीटर की दूरी आपको फाइनली देखने को मिलेगी। यही ऑप्शन होगा, आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फर्स्ट, 6 किलोमीटर। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। एक रेलगाड़ी एक इलेक्ट्रिक पोल को 20 सेकंड में पार कर जाती है और एक 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? हम देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक पोल को तो पार कर गई है रेलगाड़ी 20 सेकंड में, और उसी रेलगाड़ी ने एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई दे रखी है 250 मीटर, उसको पार किया है 45 सेकंड में।
एक बहुत औसम सा तरीका मैं यूज करता हूं, पिछले क्वेश्चनों में भी मैंने यूज किया है ये तरीका, कि हमको पता है, वेल नोन, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी चीज को पार करना, ट्रेन अपने आप को तो पार करती करती है। यहां पर किसी व्यक्ति को पार किया है तो अपने आप को पार किया होगा, तो अपने आप को पार करने में कितना समय, 20 सेकंड लिया है। यहां पर किसी प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ दे रखी है आपको 250 मीटर, उसको तो पार किया ही किया है, यहां पर अपने आप को भी पार किया होगा। तो अपने आप को पार करने में यहां पर भी 20 मिनट का समय ट्रेन जरूर ले रही होगी। ये 45 सेकंड का समय इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर प्लेटफॉर्म की लेंथ बढ़ चुकी है। तो हम आसानी से इस तरीके से कह सकते हैं कि 20 सेकंड में अपने आप को पार करने में ट्रेन ले रही है। तो ये 45 का क्यों ले रही है, क्योंकि ये 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म बढ़ गया है। मतलब कह सकते हैं कि 25 सेकंड में 250 मीटर की दूरी तय करती है, आसानी से कह सकते हैं इस बात को। तो 25 सेकंड में दूरी रेलगाड़ी 250 मीटर का तय करती, 250 मीटर दूरी तय करती है। तो 20 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी, 20 सेकंड में अपने आप को जो एज्यूम कर रही है 20 सेकंड में अपने आप को पार करती है, वो क्या दूरी रही होगी, क्या लेंथ ऑफ ट्रेन रही होगी। तो क्या करेंगे, जो था उसका डिवाइड, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई, 250 को हम 25 से काटेंगे तो 10 टाइम्स काटेगा, 20 इंटू 10, 20 गुणा 10 आपको फाइनली जो देखने को मिलेगा 200 मीटर देखने को मिलेगा। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आया होगा। और यहां से हम डायरेक्ट स्पीड भी निकाल सकते थे कि यदि हम 250 में, हमको पता चल चुका है कि 25 सेकंड में 250 मीटर दूरी तय करती है, तो डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो क्यों नहीं हम स्पीड निकाल सकते। तो 250/25 हमको आंसर देखने को मिलेगा 10 मीटर पर सेकंड। अगर स्पीड भी निकालने को पूछी जाए तो हमें कितनी देखने को मिलेगी, 10 मीटर पर सेकंड। आशा करता हूं कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, एक रेलगाड़ी है जिसकी लेंथ रखी है 250 मीटर और रेलवे लाइन के किनारे एक ट्री है जिसको पार करने में समय लेती है 50 सेकंड का। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। किसी ट्री को पार किया गया है 50 सेकंड में और रेलगाड़ी की चाल भी दे रखी, लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखी है 250 मीटर। हमें मेनली 3 टर्म होते हैं हमारे पास, जिसमें से हमें 2 टर्म दे रखे हैं, डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है। तो आसानी से हम स्पीड निकाल सकते हैं। किसी पोल को पार करना, किसी खंभे को पार करना, किसी व्यक्ति को पार करना, किसी इलेक्ट्रिक पोल को पार करना, किसी भी चीज को पार करना जिसकी जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल हो ट्रेन के सामने, उस कंडीशन में हम एक्चुअल में लेंथ ऑफ ट्रेन मानते हैं। किसी को भी पार कर रहे, अपने आप को पार करती है। यहां पर हम स्पीड इक्वल टू रखेंगे, डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन होगी 250/50। 50 से अगर हम 50 को अगर हम 25 से काटते हैं तो 2 टाइम्स कटेगा, और इस 250 को अगर 25 से काटें तो 10 टाइम्स कटेगा। फाइनली हम कह सकते हैं, या ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे, आसानी से नंबर काटा जा सकता है। 250 ऊपर है और 50 नीचे, 50 पंजे होते हैं 250, तो हमारे को 5 मीटर पर सेकंड स्पीड देखने को मिलेगी। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। तो 5 को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना चाह रहे हैं तो 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो स्पीड देखने को मिलेगी वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा देखने को मिलेगी। ऑप्शन होगा 4th। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक रेलगाड़ी है जो 150 मीटर लंबी है और एक स्टोन को, एक पत्थर को 30 सेकंड में पार कर जाती है, और एक और अन्य ट्रेन जिसकी लंबाई समान है और ये एक दूसरे को विपरीत दिशा में 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या है। यहां पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहां पर इस डाटा में आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक रेलगाड़ी है जिसकी लेंथ 150 मीटर है और किसी प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो यहाँ पर किसी स्टोन को पार करना है, तो स्टोन की लैंग्वेज कुछ ऐसी दे रखी है कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं अ किलोमीटर स्टोन, मतलब 1 किलोमीटर का स्टोन।
लेकिन एक्चुअल में अगर इससे हम सॉल्यूशन करते हैं तो आपका आंसर जो ऑप्शन में चारों दे रखे हैं उसमें कोई सा भी नहीं मिलेगा। तो यहां पर कोई भी स्टोन की लेंथ नहीं है। स्टोन की लेंथ उसी तरीके से है जिस तरीके से एक पोल की होती है, एक व्यक्ति की होती है। और दैट तो हमें मैं मान लेता हूं कि ये स्टोन है और 30 सेकंड में पार किया है। तो किसी स्टोन को पार कर रही हो, ट्रेन अपने आप को पार कर रही हो, तो यहां से हम स्पीड निकाल सकते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम 150 अपॉन 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमको स्पीड देखने को मिलेगी फर्स्ट ट्रेन की। सेकंड केस में क्या हुआ है कि यही ट्रेन और एक विपरीत दिशा से एक समान लेंथ की ट्रेन आ रही है, उसको 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो समान लेंथ की ट्रेन आ रही तो 150 की ये पहली वाली, तो 150 की दूसरी वाली होगी, और ये 10 सेकंड में पार कर जाती है। हमें एक ट्रेन की स्पीड बहुत अच्छे तरीके से पता है, हम ज्ञात कर चुके हैं जो दे रखी है हमें। यहां से अगर इसका फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो हमें कितनी देखने को मिलेगी, 5 मीटर पर सेकंड, जो हमें दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड। दूसरी की हमें फाइंड आउट करनी है। यहां पर हम सेकंड केस में देखेंगे कि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लागू होगा। विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। तो अपनी ओर से मैं एज्यूम कर लेता हूं सेकंड ट्रेन है जिसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। समान दिशाओं में चालें जुड़ जाती हैं तो x प्लस के 5, 150 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। लेंथ ऑफ ट्रेन दोनों की जुड़ेंगी तो 300 अपॉन समय कितना दे रखा है, 10 सेकंड दे रखा है। हम ऊपर कैंसिल आउट करेंगे 300 को तो कितना मिलेगा, 30 देखने को मिलेगा। फाइनली हम कह सकते हैं 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें आंसर लेके आना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इस 25 मीटर पर सेकंड को हम आसानी से किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर सकते हैं। 18/5 का मल्टीप्लाई करके 5 से 25 कटेगा 5 टाइम्स, और 18×5 90 किलोमीटर प्रति घंटा आपको आंसर देखने को मिलेगा। ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट। अगर आप यहां पर इस स्टोन की लेंथ 1 किलोमीटर मानेंगे तो आपका आंसर आ नहीं सकता है। आंसर ऑप्शन में इस तरीके कोई ऑप्शन नहीं देखा जा सकता है, कोई ऑप्शन नहीं है इस तरीके का। तो यहाँ पर कृपया करके इस स्टोन की लेंथ कुछ भी एज्यूम ना करें। उसी तरह की लेंथ जिस तरह की एक व्यक्ति की होती है, एक पोल की होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25 क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी है जो 160 मीटर लंबी है और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में कितना समय लगेगी। हमें दे रखा है 160 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगे ये हमें पूछा गया है। तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे पास मेनली 3 टर्म होते हैं, जिसमें से हमें 2 टर्म दे रखी हैं, डिस्टेंस दे रखी है और स्पीड दे रखी है। तो आसानी से हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे। डिस्टेंस दे रखी है 160, लेकिन जो हम स्पीड देख रहे हैं वो स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 5/18 का मल्टीप्लाई करके 18 कहाँ पहुंच जाएगा, फाइनली ऊपर पहुंच जाएगा। 5/18 का मल्टीप्लाई करके हम इस मीटर वर्षन में चेंज कर लेंगे। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 से अगर हम 160 को काटेंगे 8 बार कटेगा। फाइनली हमें आंसर भी 8 सेकंड देखने को मिलेगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। आशा करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।